पटना में आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद सवाल उठने लगे हैं। क्या आतंकी बिहार और उत्तर प्रदेश को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं? क्या बिहार आतंकियों के लिए सेफ जोन है? क्या बिहार के रास्ते आतंकी भारत में घुसने की जुगत में रहते हैं? दरअसल भारत से लगी 1751 किलोमीटर की नेपाल सीमा आतंकियों के लिए सेफ जोन मानी जाती है। नेपाल से लगी बिहार की 729 किलोमीटर लंबी खुली सीमा आतंकी कनेक्शन को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। पटना से पाक कनेक्शन के खुलासे के बाद अब खुफिया एजेंसियों ने नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। दहशतगर्दों की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड से लेकर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों का बिहार कनेक्शन पहले भी उजागर हो चुका है। अब नए तरीके से साल 2023 में जिहाद कराने की साजिश का खुलासा होने के बाद बिहार में खुफिया का ऑपरेशन सर्च चल रहा है। आइए जानते हैं क्या और कैसे आतंकियों के लिए सेफ है बिहार। बिहार की राजधानी पटना से पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आने के बाद अब खतरे की आशंका बढ़ गई है। खतरा इसलिए क्योंकि बिहार में घुसना आतंकियों के लिए आसान है। पाक समर्थित आतंकी भारत में नेपाल के रास्ते एंट्री करते हैं। कराची टू भारत का सफर नेपाल के जरिए ही होता आया है। इसका खुलासा बिहार से कई बड़े आतंकियों की गिरफ्तारी से भी हो चुका है। किसी भी घटना के खुलासा में पाक का कनेक्शन सामने आते ही नेपाल सीमा वाले राज्यों में खतरे की आशंका बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कैसे बढ़ रहा खतरा। पाकिस्तान के इशारे पर पटना में साल 2016 से चल रही थी आतंकी गतिविधियां। पटना के दानिश की गिरफ्तारी ने आतंकियों की साजिश का खतरा बढ़ाया। सोशल मीडिया के माध्यम से दानिश ने बिहार के लोगों को पाकिस्तान से जोड़ा। साल 2023 और साल 2024 में तबाही विशेष मिशन के लिए पाकिस्तान के इशारे पर प्लानिंग। बिहार की राजधानी पटना में साल 2023-24 में बड़े जिहाद की प्लानिंग के खुलासे के बाद सवाल है कि पाकिस्तान बिहार में किस मिशन पर काम कर रहा है। वह किसी बड़ी घटना को लेकर बिहार को सॉफ्ट जोन बनाकर काम कर रहा है या फिर बिहार में प्लानिंग कराकर देश में आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पटना पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियां भी इसकी जांच में जुटी है। अब तक पाकिस्तान की मंशा का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पाकिस्तानी संगठनों के साथ मोबाइल चैट के जो सबूत मिले हैं उससे यह साफ है कि बिहार में साल 2023-24 में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के एक बड़े मिशन के तहत काम चल रहा था। जानिए बिहार का आतंकी कनेक्शन। 20 जुलाई साल 2006 को मुंबई एटीएस ने मधुबनी मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के आरोपित मोहम्मद कमाल को गिरफ्तार किया। 2 जनवरी साल 2008 को मधुबनी से उत्तर प्रदेश में सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले सबाउद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया। अगस्त साल 2013 में आईएम के यासीन भटकल और अब्दुल असगर उर्फ हड्डी की पूर्वी चंपारण से लगी नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया। 19 नवंबर साल 2011 को दरभंगा के केवटी के कतील सिद्दीकी उर्फ साजन की दिल्ली में गिरफ्तारी हुई। 12 जनवरी साल 2012 को दरभंगा से नदीम और नक्की की गिरफ्तारी के बाद विस्फोट में इस्तेमाल बाइक भी बरामद किया गया। 9 जनवरी साल 2020 को बिहार की राजधानी पटना से मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे डॉन एजाज लकड़वाला को भी गिरफ्तार किया था। लकड़वाला की गिरफ्तारी से भी बिहार में डी कंपनी के आतंकी कनेक्शन की भी कड़ी साफ हो गई। इसके पहले भी डी कंपनी के गुर्गों का नेपाल की खुली सीमा के रास्ते बिहार होकर देश में एंट्री करने की खुलासे हुए। इसी तरह सितंबर साल 2021 को दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी समर्थित आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद बिहार में आतंकी कनेक्शन फिर ताजा हो गया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद बिहार के 13 जिलों में आतंकी घटना की प्लानिंग का खुलासा हुआ था। इसके बाद राज्य के 13 जिलों के एसपी और रेल पुलिस को आतंकी घटना को लेकर अलर्ट किया गया था। साल 2021 के बाद बिहार में आतंकी कनेक्शन के बाद फुलवारी से हुई साल 2023 और 24 में जिहाद के प्लान को लेकर एक बार फिर बिहार के आतंकी कनेक्शन को लेकर चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की योजना को पुलिस ने नाकाम कर पाक कनेक्शन का बड़ा खुलासा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरिया बिहार।